लोगों के दर्द पर सबसे पहले मरहम लगाने वाले पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की आंखें आज नम हैं। पप्पू यादव गहरे सदमे में हैं क्योंकि पप्पू यादव के सिर से उनके पिता का साया हट चुका है। पप्पू यादव के पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। आज पप्पू यादव भावुक ही नहीं बल्कि पप्पू यादव का कलेजा फट रहा है। दर्द से कराह रहे अपने पिता को याद कर वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई। दरअसल पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के 83 वर्षीय पिता चंद्र नारायण यादव का निधन हो गया है। पटना के एम्स में पप्पू यादव के पिता ने आखिरी सांस ली है। पप्पू यादव के लिए ना सिर्फ वो उनके पिता थे बल्कि उनके राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु भी थे। आज पप्पू यादव की आंखें नम हैं। पप्पू यादव जो लोगों के आंखों के आंसू पोंछते सबसे पहले नजर आते, आज पप्पू यादव का आंख इस वजह से आंसुओं से भीगा है क्योंकि उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पप्पू यादव इस दुख की घड़ी में है और पप्पू यादव के साथ बिहार की सियासत से जुड़े तमाम जो राजनेता हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन एक पुत्र के लिए अपने पिता को खोना कितना गमगीन करने वाली बात होती है वो आज पप्पू यादव ही समझ रहे हैं। सुबह के 6 बजे के करीब पटना के एम्स में पप्पू यादव के पिता ने आखिरी सांस ली है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपने पिता को लेकर कुछ बातें लिखी और लिखा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उत्सक पिताजी नहीं रहे। पापा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। पप्पू यादव के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। 83 साल की उम्र और पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन जो राज्यसभा में एमपी हैं वो भी भावुक हैं अपने ससुर के निधन पर। देखिए रंजीता रंजन भी जो है वो इस दुख की घड़ी में आज काफ़ी दुखी हैं। अपने ससुर को जो है वो याद भी करती हैं लेकिन आज उनके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी काफ़ी गहरे सदमे में हैं। पप्पू यादव के पिता का निधन पटना के एम्स अस्पताल में हुआ है। हालांकि आपको पहले बताएं राजेश रंजन और पप्पू यादव के पिता पहले पूर्णिया के अस्पताल में इलाजरत थे और उनकी तबीयत ठीक हुई, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। लेकिन पप्पू यादव का दिल ये कहता था कि पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और यही वजह है कि पप्पू यादव उन्हें लेकर पटना के एम्स अस्पताल पहुंच गए। पूर्णिया वासियों से हाथ जोड़कर अपील भी किया कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, मैं कुछ दिनों तक अपने पिता के साथ रहना चाहता हूं। और आज पप्पू यादव के पिता रहे भी नहीं। रंजीता रंजन लिखती हैं कि हमारे पापा ससुर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसे बरगद का पेड़ सबको छांव देता है वैसे ही पापा हमारे जीवन की ढाल थे। पर मुझे मालूम है अब पापा अपने परम पिता परमात्मा के गोद में हैं। आज रात्रि 8 से 9 बजे के बीच खुर्दा में उनका अंतिम संस्कार होगा। आपकी अनुपस्थिति अपूरणीय है पापा। एक पुत्र के रूप में पप्पू यादव आज अपने पिता के निधन पर मर्माहत हैं तो एक पुत्र वधू के रूप में रंजीता रंजन, राजेश रंजन और पप्पू यादव आज दुख की उस घड़ी में हैं जो जीवन का एक ऐसा पल होता है जो शायद ही कोई उस पल का इंतजार करता। लेकिन एक ऐसा क्षण जो आज पप्पू यादव के सामने है, आंखों में आंसू हैं अपने पिता को खोने का गम। राजेश रंजन और पप्पू यादव को सांत्वना देने के लिए लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताएं कि पप्पू यादव के लिए उनके पिता उनके राजनीतिक गुरु भी थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।